बेटा आपके पास स्टार्ट होती है अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, और वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है आप लोगों के पास? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे जाते हो तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? बेटा ये लिगेंड और डी ऑर्बिटल की शेप के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगेंड और डी ऑर्बिटल्स की शेप पर। बेटा इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट तो ये कहता है आप लोगों के पास कि जब ये क्या करता है, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को प्योर आयोनिक मानता है रादर देन कोवेलेंट। यहाँ पे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या है बेटा? आयोनिक रादर देन कोवेलेंट। सेकंड बेटा पॉइंट क्या कहता है? ये लिगेंड को पॉइंट चार्ज मानता है। क्या कंसिडर करता है? पॉइंट चार्ज। और थर्ड क्या कहता है? जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो जो डी जनरेसी है डी ऑर्बिटल की वो स्प्लिट हो जाती है। डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल है बेटा जिनकी सेम एनर्जी हम कंसीडर करते हैं। इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी अगर लिगेंड अप्रोच करेगा। तो देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यहाँ पर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट क्या होता है? इट कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योर आयोनिक रादर देन कोवेलेंट। तो बेटा ये इन बॉन्ड्स को क्या मानता है? आयोनिक। कोवेलेंट कंसीडर नहीं करता। इट कंसीडर लिगेंड एज पॉइंट चार्ज। ये लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर करता है बेटा। थर्ड क्या कहता है? व्हेन लिगेंड अप्रोच, जब लिगेंड आता है, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज टुवर्ड मेटल, मेटल की तरफ, देन डी जनरेसी है डी ऑर्बिटल की स्प्लिट हो जाती है। देन डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट। तो बेटा वो क्या हो जाती है? डी ऑर्बिटल्स की डी जनरेसी खत्म हो जाती है आप लोगों के पास। तो ये था आप लोगों के पास क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पोस्टुलेट। यही है आपके पास मेन पोस्टुलेट। बेटा हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप लोगों के पास यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। क्या जाती है बेटा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास क्या बताती है? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ये हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी मैं आपको दे चुका था। आपके पास आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ए सीरीज in which various ligands arrange in increasing order of their field strength। क्या है बेटा? in increasing order of their field strength। एक सीरीज जिसमें बहुत सारे लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा मुझे सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल याद नहीं रखनी है। कार्बोनिल, CNO, नाइट्रो, इन और क्या दे रखा है? अमीन। मतलब NH3 दे देता है यहाँ पे, NH3। ये क्या है आप लोगों के पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ की बढ़ती हुई क्रम है। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसमें आप लोग के पास क्या बताया जाता है कि बेटा ये सभी पेयरिंग करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? ये पेयरिंग। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने ये नहीं बताया था कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन थी। मगर ये बताया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती थी। ठीक है बेटा। अब आपको अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है तो आपको एक चीज आनी चाहिए, और वो क्या है? डी ऑर्बिटल्स की शेप। डी ऑर्बिटल्स शेप।
बेटा मैं डी ऑर्बिटल्स की शेप पर जाता हूं, तो डी के ऐसे दो ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, या किस पर है, वाई एक्सिस पर, या कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस के ऊपर, या फिर बेटा आपके पास ये जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, डी जेड स्क्वायर, क्या दे रखा है, डी जेड स्क्वायर। तो आप लोगों के पास डी जेड स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, अबाउट एक्सिस, एक्सिस पर होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, एक्सिस पर। तो आप इस चीज को समझते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पर है, लिगेंड भी एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है वो ज्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं अगर लिगेंड भी क्या आएगा बेटा, एक्सिस पर। अगर लिगेंड भी एक्सिस के अबाउट अप्रोच करता है तो उन ऑर्बिटल्स में रिपल्शन की वैल्यू बढ़ जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां पर है, एक्सिस पर। ऐसे कितने ऑर्बिटल है, दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो डी के ऐसे ऑर्बिटल हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर आप लोगों को दे रखी है बेटा। फिर इसके बाद इसी तरह से तीन ऑर्बिटल्स आते हैं आप लोगों के पास, और ये क्या दे रखा है बेटा, ये x है और ये y है, तो ये x और y के बीच में, x और y के बीच में, ये y है और ये z है, तो आपके पास y और z के बीच में dy z। इसी तरह से बेटा एक x है और एक z है, ये x है और ये क्या है, z है, तो dx z। तो ये तीन ऐसे ऑर्बिटल्स हैं। यहां पर बेटा एक्सिस तो कहीं और है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आप लोगों के पास बेटा वो एक्सिस के बीच पर है। वो क्या है बेटा, एक्सिस के बीच में है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्सिस, किस पर है बेटा, ये एक्सिस के बीच में है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप आती है बेटा तभी हम इस केस को आगे चला पाएंगे। समझ में आई है। तो डी के मैंने दो ना ऑर्बिटल्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया, एक ऐसे ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट द एक्सिस है, तो दूसरे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस है आप लोगों के पास बेटा। यहां से बेटा मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे चलाऊं, ये एक पॉइंट लगभग जनरली रह ही जाता है, और बेटा वो क्या हो जाता है आप लोगों के पास, वो है लिमिटेशन। क्या दे रखी होती है बेटा, लिमिटेशंस। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं लिमिटेशन आप लोगों के लिए, ये दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिमिटेशन डालता हूं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन, ये क्या करता है, इट कंसीडर लिगेंड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, हमने बोला है कि भाई लिगेंड पॉइंट चार्ज है, तो इस हिसाब से जो हैलाइड हैं वो सबसे छोटे हैं, तो सबसे स्ट्रोंगर लिगेंड होने चाहिए थे। बट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई लिगेंड्स, वाई हैलाइड्स एक्स नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड। वो वीक फील्ड लिगेंड कैसे हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता बेटा। जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है, ये मेटल लिगेंड बॉन्ड को क्या कंसीडर करता है, पॉइंट। ठीक है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। इट कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड एज आयोनिक बॉन्ड, but it not happen so। मगर ऐसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है बेटा। तो आपके पास दो लिमिटेशन है, ये लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर करता है, तो हैलाइड वीक फील्ड लिगेंड क्यों है। मेटल लिगेंड बॉन्ड कभी भी मतलब कि आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा। वार्नर थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी थी कि हमारे पास दो प्रकार के बॉन्ड है, एक आयोनाइजेबल और एक नॉन आयोनाइजेबल। तो ये आयोनिक बॉन्ड बताकर अपनी एक लिमिटेशन को इंट्रोड्यूस कर देता है बेटा।
हम डिस्कस करते हैं अब इसके आगे आप लोगों के पास, और वो केस स्टार्ट हो जाता है आप लोगों के पास क्रिस्टल फील्ड के लिए ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। क्या डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं? ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। मेरे शेरों, आप लोगों को एक चीज का ध्यान होगा, हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार की हो सकती है, D2sp3 या sp3d2। यहां पर जो D है वो क्या है बेटा? इनर ऑर्बिटल। ये क्या है? इनर ऑर्बिटल। और ये जो D है ये क्या है आपके पास? आउटर ऑर्बिटल। तो एक इनर ऑर्बिटल है तो दूसरा कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल। अब पहले इस केस को समझते हैं, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। बेटा ये है आप लोगों के पास 1 2 3 4, ये D ऑर्बिटल्स है, और वो भी किसके अंदर हैं? ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में है बेटा? ग्राउंड स्टेट के अंदर। देखिए कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या आपके पास कॉल है, आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। बेटा D ऑर्बिटल्स हैं ये आप लोगों के पास, ठीक है? लिगेंड अप्रोच करता है। क्या करता है? लिगेंड अप्रोच। अब यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं। लिगेंड जो अप्रोच करेगा आप लोगों के पास बेटा, वो अलोंग एक्सिस। वो किस पर आएगा बेटा? एक्सिस के अलोंग। एक्सिस अलोंग या अलोंग एक्सिस डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। ये आता है अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर आता है। तो लिगेंड या तो बेटा एक्स एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस पर है, या जेड एक्सिस पर है। मैंने ये कहा था अगर लिगेंड एक्सिस पर आता है तो वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेंगे वहां रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। और मैंने D ऑर्बिटल्स को इन्हीं तो क्राइटेरिया पे तो डिवाइड किया था। पहला ऐसे ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है, तो दूसरे ऐसे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर नहीं है। अगर लिगेंड एक्सिस के थ्रू आ रहा है तो आप लोगों के पास वो ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फेल्ट कर रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है। तो बेटा अभी तक ये हाई एनर्जी में चले जाते हैं। किस पे चले जाते हैं? हाई एनर्जी। D ऑर्बिटल्स हैं बेटा ये हाई एनर्जी पर है। किस पर है बेटा? ये हाई एनर्जी के ऊपर। इसके बाद क्या होता है बेटा? ये लाइन लगा देता हूं, इसको बोलता हूं बेरी सेंटर। कौन सा सेंटर बोलता हूं? बेरी सेंटर। ये बेरी सेंटर है। कुछ D ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है। बेटा जिनकी कम होती है उसको कहते हैं मैं T2g, और जिनकी ज्यादा हो जाती है उसको बोलता हूं EG। EG में दो होते हैं, dx² माइनस y² और dz²। और जिनकी कम होती है वो तीन होते हैं, dxy, dyz, dxz। ये है आप लोगों के पास केस। और यहां पर डी जनरेसी थी वो स्प्लिट हो गई। क्या हो गया? DEG। डी जनरेसी ऑफ D ऑर्बिटल्स वो क्या हो गई है? स्प्लिट। यही केस है आप लोगों के पास। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में पहले D ऑर्बिटल्स है बेटा ग्राउंड स्टेट में, लिगेंड एक्सिस के अबाउट आता है तो पहले वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, और ये हाई एनर्जी का जो मीन चल रहा है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो कौन से होते हैं? ये वही ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर ही है, dx² माइनस y² dz²। क्या कहा उनको? EG। और इसी तरह से कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि इनके पास रिपल्शन कम आ रहा है, उनको कहते हैं T2g, dxy, dyz और dxz। बेटा ये केस निकल के आ रहा है आप लोगों के पास, तो हम लोगों ने ये केस आपके लिए डिस्कस किया है, ठीक है बेटा? तो अब आप लोग इस चीज को देखते हैं, यहां पर क्या आगे समझाया जाता है आप लोगों के लिए। तो यहां से बेटा ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है, ये क्या है? जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है इसको कहता हूं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहता हूं इसको? ऑक्टा। मैं ऊपर साफ कर रहा हूं बेटा, और इसी को फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये जो एनर्जी डिफरेंस इसको क्या कहता हूं मैं? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और बेटा ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वरना ये क्या हो जाएगी, वीक, कम हो जाएगी आपके पास। अब पहले एक बात यहां से आगे चलते हैं हम लोग। बेटा ये जो ऊपर जो हम गए हैं इनकी एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, तो बेटा प्लस में 0.6 ऑक्टाहेड्रल, और जो नीचे गए हैं इनकी एनर्जी कम हो चुकी है, माइनस में 0.4 ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा हम लोग यहाँ कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, माइनस पॉइंट चार्ज इंटू में एन। ठीक है बेटा, उसके अंदर आप जोड़ देंगे 0.6 इंटू में एन, और आपके पास ओवरऑल क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी जा सकती है। और मैंने आपको बताया है ये जैसे कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये किस पर डिपेंड करेगी, लीगेंड पर। किस पर डिपेंड करेगी बेटा, लीगेंड पर। अगर लीगेंड वीक फील्ड होता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो ये वैल्यू वेरी करेगी। अब यहां से जो पॉइंट समझाया जा रहा है वो है पेयरिंग एनर्जी का। किसका केस है बेटा, पेयरिंग एनर्जी का, वो समझना बहुत जरूरी है। मैं ऊपर साफ करते हुए चल रहा हूं बेटा। आपके पास अब आता है टॉपिक पेयरिंग एनर्जी का। पेयरिंग एनर्जी, बेटा पेयरिंग एनर्जी का क्या केस होता है, मेरे पास है D4। क्या है बेटा, मैं सारी टर्म को साफ करते हुए चलता हूं ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर सके। ठीक है बेटा, आपके पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है D4। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन रखने। कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखने। बेटा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, ये तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब कॉन्सेप्ट आता है बेटा फोर्थ इलेक्ट्रॉन का। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी दी जा रही है। क्या प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, 2 फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। इन केस को समझना है आप लोगों ने। अगर आपको ये पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इसका मतलब है कि आपको ये न्यूमेरिकल टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखना जरा, अगर आपके पास वीक फील्ड लीगेंट है, क्या है बेटा, वीक फील्ड लीगेंट। वीक फील्ड लीगेंट होगा तो उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, स्मॉल। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ऊपर। अगर इसी केस में आपके पास लीगेंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या आ जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट आने पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज। अब मैं इस वैल्यू को लार्ज बड़ा करके दिखाता हूं, आप लोग देखते हैं। ये है 1 2 2 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए एक तरफ तो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी थी, ठीक है बेटा, ये तो वीक फील्ड के लिए थी, और ये किसके लिए आ गई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो ये वैल्यू क्या हो गई है, बड़ी। यही तो बोला है, अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो ये वैल्यू क्या होती है, कम। और ये इतनी कम होती है कि बेटा चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में चला जाता है, Eg के अंदर। किस में चला जाता है बेटा, Eg में। और मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है T2G3Eg1। क्या आता है, T2G3Eg1। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं बेटा। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। मगर चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाने के लिए मुझे इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। मेरे पास एनर्जी है ही नहीं, तो मैं चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही दे देता हूं। ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, T2G4। क्या आ चुका है बेटा, T2G4। तो पेयरिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है बेटा, पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जैसे यहां पर पेयर हुए हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। तो आपके पास ये रिवर्स चलता है। आपको बताया गया है कि बेटा अगर वीक फील्ड लीगेंट है, वीक फील्ड लीगेंट है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, स्मॉल, और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, हाई। तो
तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या बनाएंगे बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बना देंगे बेटा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा वो हाई स्पिन का बनेगा और वो जनरली पैरामैग्नेटिक होने की कोशिश करेगा। जबकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, क्या हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, तो उस कंडीशन में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, लार्ज, और जो पेयरिंग एनर्जी होती है बेटा वो क्या हो जाती है, स्मॉल। इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं बेटा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, तो ये तो हाई स्पिन है, और यहां पर अनपेयर्ड कितने हैं, 2, तो ये क्या बन गए हैं आपके पास बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और कितने हैं यहां पर, 2। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 के लिए पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, D4 के लिए। किसी ने कहा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 इफ लिगेंड इज वीक फील्ड। अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपने क्या लिखोगे, T2G3Eg। ये क्या बनाएगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसी तरह से अगर उसने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तो T2G4 क्या बना देगा बेटा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बना के रख देगा बेटा, ये यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा था आप लोगों के पास किसके लिए, स्प्लिटिंग एनर्जी का केस, पेयरिंग एनर्जी का केस, लिगेंड कैसे वेरी करता है, क्या लो स्पिन है और क्या हाई स्पिन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेयरिंग एनर्जी, और आप लोगों के पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, आप लोगों के पास बेटा पेयरिंग एनर्जी और के साथ में ऑक्टाहेड्रल को कंप्लीट करते हुए अब मैं चलता हूं टेट्राहेड्रल पर। किस पर चलता हूं बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बात बताई जाती है और वो क्या है, लिगेंड है वो अप्रोच करेगा इन बिटवीन एक्सिस। किस पर आएगा बेटा, इन बिटवीन एक्सिस, वो एक्सिस के बीच में से आएगा। तो ऐसे ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है वो क्या है, dxy, dyz और dxz, तो वहां स्प्लिटिंग होगी। आपके पास बेटा क्या दे रखा है, 1 2 3 4 आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और वो क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। किसके अंदर है बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर। फिर हम इसके आगे चलते हैं, 1 2 3 4 बेटा ये भी क्या है, d ऑर्बिटल्स, मगर किसके अंदर है, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किस में है बेटा, ये एक्साइटेड स्टेट में। अब यहां पर हुआ क्या है बेटा, लिगेंड आया है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, मगर इन बिटवीन एक्सिस आपने बताना है ये कहां से आ रहा है, इन बिटवीन एक्सिस। बेटा ये क्या चला गया, बेरी सेंटर आपके पास। तो हम लोग यहां पर क्या बता रहे थे बेटा, क्योंकि एक्सिस के बीच में से आया है तो एक्सिस के बीच वाले ही ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे। क्या हो गया, dxy, dyz और dxz, इसको क्या कह दूंगा, T2। अच्छा, जो एक्सिस के ऊपर है बेटा वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे, dx² - y² और dz² को क्या कह दूंगा आपके पास E। देखिए अब यहाँ से हमारे पास पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या कहता हूँ, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। कितनी, क्या कहता हूँ बेटा मैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहला पॉइंट आता है बेटा, जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हमेशा कम होती है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, एक। और बेटा ये जो डिफरेंस है ये भी कम नहीं है, ये लगभग 50% के करीब आता है, 4/9 टाइम बेटा ये आपके पास बड़ी है। कहता है जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 4/9 टाइम ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। एक पॉइंट गया है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इट ऑलवेज फॉर्म, ये क्या बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हुए, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हुए, 3 बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा किस में जाएगा, तीसरा ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है। यहां बेटा नीचे कभी नहीं आएगा। रीजन क्या है, बिकॉज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी वेरी स्मॉल, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होती है। आपको पता ही है कि लिगेंड एक्सिस के बीच में आता है आप लोगों के पास।
तो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का केस दिया गया था बेटा आप लोगों के लिए। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों के पास, और वो दे रखा है आप लोगों के पास स्क्वायर प्लेनर। क्या दे रखा है? स्क्वायर प्लेनर। बेटा एक वीडियो आपको और दी जाएगी जिस पे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के पास वैलेंस बॉन्ड के और क्रिस्टल फील्ड के। ये इंट्रोडक्शनरी है आपके पास। फिर क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक बात फिक्स हो चुकी होती है, यहाँ पर लीगेंट एक्सिस पर तो आता है मगर एक्सिस भी फिक्स है। लीगेंट अप्रोच अलोंग एक्स एक्सिस या वो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस निकल के आ जाता है आप लोगों के पास कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर यहाँ पर ये या तो एक्स एक्सिस पर आएगा या वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा स्प्लिटिंग भी सिर्फ उसी की होती है। 1 2 3 4 ये डी ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है ये कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट के अंदर है बेटा, ठीक है। फिर बेटा ये ऊपर चले गए हैं 1 2 3 4, ये डी ऑर्बिटल्स हैं और ये कहाँ पर हैं बेटा? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किस में है बेटा? ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर। आपके पास बेटा एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो सबसे पहले डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेटा, फिर इसके बाद हो जाता है आप लोगों के पास डी एक्स वाई बेटा, फिर इसके बाद हो जाता है आप लोगों के पास डी जेड स्क्वेयर, और फिर नीचे हो जाते हैं 2 डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये आप लोगों के पास किसके लिए आ जाता है? स्क्वायर प्लेनर के केस के अंदर आपके पास जो दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा केस तो इसके अंदर नहीं है मगर हमारे पास इसके क्वेश्चंस बहुत से पेंडिंग है। क्या है इसके क्वेश्चंस? मैं यहाँ पर आपको असाइनमेंट कुछ नहीं दे रहा, असाइनमेंट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगी जो बेसिकली सीबीएसई जो होता है और एचबीएसई दोनों को रिगार्ड में रखते हुए क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। सो इट्स बी नेसेसरी एवरी स्टूडेंट शुड नोट डाउन and should prepare themselves for the valence bond and the crystal field theory. Thank you and have a nice day beta.